हरितपुर गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण गांव था। लेकिन गांव के लोग बीमारियों से परेशान थे। बच्चे कमजोर और थके हुए रहते थे। युवा भी जल्दी थक जाते थे और बुजुर्गों की ऊर्जा खत्म होती जा रही थी। एक दिन गांव में एक योग गुरु स्वामी योगेशानंद आए। उनके चेहरे पर शांति और ज्ञान की झलक थी। सफेद कपड़े और लंबी दाढ़ी में वे बहुत करिश्माई दिख रहे थे। चौधरी जी ने गांव की समस्याओं को उनसे साझा किया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चौधरी जी, योग सिर्फ व्यायाम नहीं, यह जीवन जीने की कला है। इससे न केवल शरीर मजबूत होता है, बल्कि मन भी शांत और खुशहाल रहता है। अगर गांव के लोग नियमित योग करें तो सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगले दिन स्वामी जी ने बच्चों को योग सिखाने के लिए बुलाया। बच्चे पहले उत्साहित नहीं थे। उन्हें लगा कि योग उबाऊ होगा। लेकिन स्वामी जी ने योग को खेल की तरह पेश किया। उन्होंने बच्चों को ताड़ासन, वृक्षासन और अनुलोम विलोम करना सिखाया। स्वामी जी ने कहा, योग से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होता है बल्कि हमारी आत्मा भी मजबूत होती है। बच्चे धीरे धीरे योग में रुचि लेने लगे। युवाओं को योग सिखाना सबसे कठिन काम था। वे इसे गंभीरता से नहीं लेते थे। स्वामी जी ने उन्हें एक दौड़ की चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे दौड़ में हरा दो तो योग मत करना, लेकिन अगर हार गए तो योग को अपनी दिनचर्या बनाना होगा। दौड़ शुरू हुई और सभी युवा दौड़ने लगे, लेकिन स्वामी जी ने आसानी से जीत हासिल की। यह देखकर युवाओं को समझ आया कि योग से उनकी शक्ति और सहन शक्ति बढ़ सकती है। बुजुर्गों के लिए स्वामी जी ने प्राणायाम सिखाया। उन्होंने कहा, प्राणायाम से फेफड़े मजबूत होते हैं और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। यह उम्र के असर को कम कर सकता है। बुजुर्गों ने प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ महीनों के भीतर हरितपुर गांव पूरी तरह बदल गया। बच्चे अब ज्यादा ऊर्जावान थे, युवा मजबूत और स्वस्थ थे, और बुजुर्ग ज्यादा खुश और सक्रिय हो गए थे। हर सुबह गांव के लोग एक साथ योग करते और अपनी दिन की शुरुआत करते। चौधरी जी ने स्वामी योगेशानंद को धन्यवाद देते हुए कहा, स्वामी जी, आपने हमारे गांव को एक नई दिशा दी है। योग ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना दिया है।